पड़ती है। वह एक साधु का स्वांग रखता है और महाराज विक्रम के पराक्रम और शौर्य गाथाओं को सुनकर अपना काम निकलवाने के लिए एक ऐसा जाल बनाता है जिस जाल में महाराज विक्रम देखिए फंस जाते हैं। वह जब भी महाराज विक्रम सिंह से मिलने आता है हमेशा एक नया फल लेकर आता है। उस फल के अंदर एक कीमती रत्न होता है। मैं जान सकता हूँ योगीराज, क्या आप हर दिन इस तरह एक बहुमूल्य भेंट मुझे क्यों दे रहे हैं? आप मुझे कोई चमत्कार दिखाना चाहते हैं या कोई स्वार्थ है आपका? मैं चमत्कार दिखाने नहीं आया विक्रम, मेरा स्वार्थ है, बहुत बड़ा स्वार्थ। एक व्यस्त चक्रवर्ती सम्राट का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं मेरे पास। कहिए, क्या चाहते हैं आप? मुझे तुम्हारा समय चाहिए, सिर्फ एक रात के लिए, तुम्हारा अकेले का। मेरा समय? क्या करेंगे मेरे समय का? तेरी राज नगरी से दूर भयानक जंगल में मैं एक सिद्धि कर रहा हूँ। कल उस सिद्धि के समापन की आखिरी रात है। उस वक्त मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो वीर हो, साहसी हो, किसी से न डरे, और वो वीर पुरुष विक्रम तुम। आज्ञा कीजिए योगीराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विक्रम, मैं तुम्हें एक बड़ा विचित्र काम सौंप रहा हूँ। इस खंडहर के दक्षिण में करीब 2 कोस दूर गहन जंगल पार करने के बाद एक शमशान में एक वृक्ष पर तुम्हें उल्टा लटका हुआ मुर्दा मिलेगा। मेरी इस साधना की पूर्णाहुति के लिए मुझे उस मुर्दे की आवश्यकता है। तुम जाओ और उसे ले आओ। आप उस मुर्दे का क्या करेंगे योगीराज? प्रश्न मत पूछो, मैं कहूं वही करो। तुम मुझे वचन दे चुके हो। जी अरे मैं तो बेदान हूँ, तू चाहे तो अपनी शक्ति से इंद्र को भी परास्त कर सकता है। अरे वाह मान लिया, वीर है बातें। अरे मैं तो तेरी प्रतिज्ञा कर रहा था। हाँ मुझे मालूम था कि वो झूठ योगी जरूर तुझे मेरे पास भेजेगा। बेताल सारी बात आप चुका है। बेताल बोला, विक्रम अब मेरी बात ध्यान से
के पास वो इस लाश को ले जा रहा है। वो इस लाश को अपनी तांत्रिक क्रिया में प्रयोग करेगा, पर इससे पहले वो तेरी बलि भी देगा। वो तुझसे अपने इष्ट देव को नमस्कार करने के लिए कहेगा, और जैसे ही तू झुकेगा तो तेरा सर घर से अलग कर देगा। तेरी बलि देगा और उस लाश अपनी तांत्रिक क्रिया पूरी करके वो पूरे विश्व का सम्राट बन जाएगा। तुम्हें किसी भी तरह उसकी ये योजना विफल करनी होगी। अब मैं इस लाश को छोड़कर जा रहा हूँ, तो मेरी बात ध्यान रखना। विक्रम लाश को कांधे पर उठाए आखिरकार उस तांत्रिक के पास पहुंच गया। तांत्रिक की खुशी का ठिकाना न था। वाह विक्रम वाह, मुझे पता था तुम इस कार्य में सफल होगे। मेरे इष्ट भी तुमसे आज बहुत प्रसन्न है। आओ इन्हें प्रणाम करो। विक्रम को बेताल की बात याद थी। विक्रम बोला, हे बाबा, ये आपकी इष्ट है, पहले आप मुझे इनको प्रणाम करने की सही मुद्रा बताइए, फिर मैं इन्हें प्रणाम कर पाऊंगा। जैसे ही उस तांत्रिक प्रणाम के लिए सर झुकाए, विक्रम ने बिजली की गति से प्रयाम से तलवार उठाकर तांत्रिक सर पर विक्रम, आज से तुम पूरे विश्व के सम्राट हो। तुम में ही सम्राट बनने के सारे गुण हैं।